नमस्कार दोस्तों, मैं आपको इलेक्शन के बारे में कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर ध्यान सुनिएगा। हम सब बैठे हैं, हमारी पूरी टीम है, इस चीज़ के लिए बोलेगी थोड़ी थोड़ी बातें। मैं कहता हूँ आज का दौर कैसा हो गया है। आज का दौर ऐसा हो गया, लोग भूखे और लोभी हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं, अपने समझ को बैठे हैं। इलेक्शनों के अंदर जो नेता लोग आते हैं, दारू बांटते हैं, पैसा बांटते हैं और लोग बिक जाते हैं और अपने भविष्य की चिंता किए बिना वो अपनी एस्तेसी कराते हैं, क्योंकि काम करते ही नहीं है नेता लोग। ठीक है जी, हम लोग आपस में ही बात बढ़ जाते हैं और उसका फायदा ये बड़े बड़े नेता लोग उठाते हैं। हम सब भूल चुके हैं, नेता हमारा प्रत्याशी होता है जिसको हम चुनते हैं और वो हम लोगों पर ही हुकूमत करने लगता है जीतने के बाद। अब की बार हमारा नेता कौन हो, हमारा नेता कैसा हो, ये आप लोगों को सोच समझ के चुनना है। ना बिकना है हमें दारू पे, ना बिकना है हमें नोटों पे। हमें तो बस बिकना है अपने अच्छे नेता प्रत्याशी के विचारों पे, जो हमारी सुने, जो हमारी दुख तकलीफ में काम आए, जो हमारे क्षेत्र का विकास करे। नेता लोग जो पैसा अपने प्रचार में खर्च करते हैं वो लोग के बीच में खर्च करेंगे तो कितना अच्छा होगा। जो लोग वो अपने प्रचार में पैसा खर्च करते हैं वो आगे इन्वेस्टमेंट मिल जाता है उनका। इन्वेस्टमेंट को रिटर्न भी तो चाहिए ना। वो अपने इन्वेस्टमेंट करने के बाद तो आपको काम नहीं करेंगे, उसे अपने रिटर्न करेंगे। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कौन हो, इसका ध्यान आप हमेशा रखिएगा। वोट डालते समय इस चीज का अपने से सवाल जरूर कीजिएगा ताकि आप सही प्रत्याशी को चुन सकें। जो नेता कभी भी जीतने के बाद काम नहीं करता, मैं आपसे विनती करता हूं उस नेता को बॉयकॉट कर दीजिएगा। उस नेता को आपको कभी भी नहीं जिताना, चाहे वो किसी पार्टी से खड़ा हो जाए। अब की बार आपके बीच एक सच्चे प्रत्याशी आए हुए हैं जिनका नाम श्री हरिराम दयामा जी है, राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी से। जी मैं फिर से दोहराता हूँ, राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी से, जिनका चुनाव चिन्ह है सेब एप्पल। इनके वादे हैं ट्रैफिक फ्री रोड, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल, पार्क, गौशाला और भी कई अहम मुद्दे हैं जिन्हें आप हमारे कार्यालय पे आइए, हम आपको सब बताएंगे। और हम आपसे एक वादा करते हैं कि अगर हम जीत जाते हैं आपके प्यार और विश्वास से और हम काम ना करें तो अगली बार आप हमें भी अपनी गली तक में एंट्री देना बंद कर दीजिएगा। और यही काम आपको हर नेता के साथ करना है, चाहे जो भी जीते। भूलिएगा नहीं, आने वाली 5 तारीख को आपको ईवीएम मशीन पे 10 नंबर का बटन, एप्पल या सेब का बटन दबा के हरिराम दयामा जी को भारी मतों से विजय बनवाना है। धन्यवाद। बाकी हमारे दोस्त, आप सभी के समक्ष आया हूँ। इस समाज में जो हो रहे हैं अत्याचार और जो अवहेलना हो रही है हमारी भोली वाली जनता के साथ, उसको समझते हुए मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आप मुझे जानते हो कि मैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल के बारे में काफ़ी एग्रेसिव हुआ और केंद्रीय विद्यालय स्कूल जो बदरपुर एनटीपीसी में है, जो हमारे पूरे बदरपुर विधानसभा की नाक है, उसे बंद होने के कागार से बचाने की कोशिश चल रही है, मगर बचा अभी भी नहीं है। मैं अपनी भोली वाली जनता से चाहता हूं कि जो भी हमारे नेता चुन के आते हैं, चाहे वो पार्षद हो, विधायक हो, एमपी हो, एमएलए हो, हमारे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, कोई भी हो, वो हमारे कौन होते हैं? हमारे घर के रक्षक होते हैं, हमारे घर के मुखिया होते हैं। वो उसी तरह वो हमारे समाज के मुखिया है। वो अगर हमारे काम को नहीं करते तो आप उन्हें बार बार क्यों चुनते हो, जो आपके लिए काम नहीं करते? आते तो आपके लिए हैं कि आपका जो भोली वाली जनता का जो वोट है वो कितनी कीमती है, बहुमूल्य है, उसका अंदाजा आपको शायद नहीं है, लेकिन उन नेताओं को जरूर है। इसीलिए वो आपके घर पे बार बार आते हैं। और जीतने के बाद सच बताना आप दिल से, बेशक कमेंट में कर देना, क्या आपके पास आते हैं? गली में नहीं आते हैं। जो नेता आपके पास नहीं आते आप उन्हें दोबारा ना चुने। इसलिए कहता हूं कि जितनी ज्यादा आपके अंदर एकता होगी, जिस तरह वोट देने एकता के साथ जाते हो, तो काम कराने के लिए एकता के साथ जाओ। तो आपके लिए तो ऑनलाइन कॉल्स है, व्हाट्सएप है, कई ऐसे मीडिया साधन है आपके पास जिससे आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हो। लाइट नहीं जलती, लाइट के लिए आओ। घर का कोई राशन नहीं मिलता, राशन के लिए कंप्लेंट करो। आप अगर आगे बढ़ के कंप्लेंट नहीं करोगे तो कोई भी लेगा। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कह गए हैं, जब तक बच्चा रोएगा नहीं माँ भी दूध नहीं पिलाएगी। तो जनता, अगर आप नहीं रोओगे तो नेता कैसे आपका काम करेंगे? उन्हें कैसे पता कोई तकलीफ है? आपके लिए उन्होंने शासन प्रशासन सब कुछ दे रखा है। आप उन्हें कंप्लेंट तो करो। अगर वो नहीं सुनते तो आगे जाओ, लेकिन एकता में जाओ। एक एक करके जाओ, कुछ नहीं होगा। इसलिए एकता में बल है और अपने बल का यूज करो। तो आपके वोट जो है बहुत ही कीमती है, बहुमूल्य वोट है। उस वोट का ख्याल करना और आगे से जब भी चुनाव हो तो उसे चुनना जो आपके क्षेत्र का हो, जो आपके लिए सोचे, आपके समाज के लिए सोचे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम घनश्याम दास है और ताजपुर पहाड़ी बदरपुर में रहता हूँ। इस बार का जो चुनाव है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि इस बार के चुनाव में जो गर्मा गर्मी है वो शायद पहले किसी चुनाव में देखने को नहीं मिली।
और इस बार सारी जितनी भी पार्टियां हैं सब अपने अपने पूर्ण जोश और हौस के साथ में लगी हुई है अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। लेकिन बदरपुर क्षेत्र की जनता को एक रिक्वेस्ट प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस बार आपके बीच में एक गरीब समाज सेवी और निहायत ईमानदार आदमी प्रत्याशी के रूप में आए हैं और आप चाहें तो उनको अपना सर का ताज बना सकते हैं। इस बार का चुनाव जो है आप लोगों के विकास और आने वाले भविष्य को निर्धारित करेगा, क्योंकि हर बार हर 5 साल में आप वोट देते हैं, लेकिन पूरे 5 साल आपके विकास के मुद्दे कोई भी नहीं उठते हैं। आपके छोटे छोटे बेसिक मुद्दे पे आपका ध्यान रहता है, जिनके लिए आप नेताओं के पास में जाते हैं। कभी भी आप शिक्षा और विकास को लेकर नेताओं से सवाल नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, इस बार अगर आप श्री हरिराम दाइमा जी जो राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं और शिव उनका जो निशान है उस पर अगर आप वोट देते हैं और उनको विजयी बनाते हैं तो आपको आने वाले 5 साल में विकास और शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी मुद्दे को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी। और मैं चाहता हूं कि आप इस बार जो है हरिराम दाइमा जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं, ताकि क्षेत्र का विकास हो और क्षेत्र जो है खुशहाल और आनंदमय हो। इसी के साथ सभी लोग जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। वर्मा जी, आम जनता दिल्ली वोटर। दोस्तों साथियों, जैसे कि हमारे विजेंद्र भाई ने अभी कहा कि लोभी और स्वार्थी, इस पर बहुत ही अगर गंभीरता से देखा जाए तो ये रियल में आज की डेट में ऐसा हो रहा है। आज की डेट में ऐसा हो रहा है। जैसे कि मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, जैसे कि मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, जैसे मैं बात करूं कांग्रेस की, मैं 3 पार्टियों पे बात करूंगा। 3 पार्टी हमारी देश की आन बान शान है, लेकिन तीनों पार्टियों के होते हुए भारत देश के अंदर भ्रष्टाचार क्यों है, भारत देश के अंदर महंगाई क्यों है, भारत देश के अंदर एक हमारा युवा रोजगार के लिए क्यों दर दर भटक रहा है। अगर ये तीनों पार्टी इतनी अच्छी होती तो ये शायद तीनों मुद्दे हमारे खत्म हो जाते। मैं बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि 15 लाख दूंगा। अभी उन्होंने 1-2 दिन पहले मैनिफेस्टो अपना तैयार किया, उसमें बोल रहे हैं 2500 रुपए देंगे। इधर से मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी कह रही है मैं 2100 रुपए दूंगा। तो ये एक प्रकार का स्वार्थ ही माना जाएगा। अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी के किसी कैंडिडेट को वोट देते हो तो आप लोग स्वार्थी हो, ये सच्चाई है। आप इन लोगों के काम देखो, आप इन लोगों के क्षेत्र के काम देखो। एमसीडी चुनाव के अंदर इनका एक मैनिफेस्टो आया था कि हम बेजुबान को सहारा देंगे। आज बेजुबान कूड़ा खा रही है, दर दर भटक रही है, रोड पर भटक रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उनकी देखने वाला कोई नहीं है। मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से ये भी बोलना चाहता हूं कि भारत की ये तीनों पार्टियां राष्ट्रीय लेवल पर आती हैं। अगर आपकी पार्टियों के होते हुए भारत के अंदर महंगाई है, भ्रष्टाचार है और युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, तो ऐसी पार्टियों को डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी पार्टियों की हमें जरूरत नहीं है। मैं कुछ समय पहले मैंने आम आदमी पार्टी को भी सपोर्ट किया, कुछ समय पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी को भी सपोर्ट किया, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा नहीं दिखा कि ये मेरे 3 मुद्दे खत्म हो जाए। ये 3 मुद्दे लगातार बने हुए हैं। पुलिस प्रशासन के पास जाओ तो वहां सुनवाई नहीं, एमसीडी के पास जाओ वहां सुनवाई नहीं। अगर एक फायर वाले को कॉल करो तो वो भी आधे से पौने घंटे के अंदर आता है। अगर कोई इमरजेंसी केस कहीं फंस जाए तो हमारा प्रशासन 2 से 3 मिनट के अंदर नहीं आएगा, आधे घंटे तो कॉल ही चलती रहेगी कि ये है या वो है। तो मैं सभी तीनों पार्टियों से अपील करता हूं कि आप राष्ट्रीय लेवल की पार्टी हो, आप एक भारत का एक जीता जागती पार्टी हो जिसके लिए जनता वोट कर रही है। लेकिन मैं जनता से भी अभी भी यही चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि इसमें स्वार्थ नहीं है
तो आप बेशक इनको वोट देना। अगर आपको लगता है ये आपको लालच दे रहे हैं तो आप इनको वोट मत देना। बदरपुर विधानसभा की अगर मैं बात करूं या बात करूं तुगलकाबाद विधानसभा की, तो हमारे कैंडिडेट बहुत अच्छे अच्छे खड़े हुए हैं, आप उनको वोट दीजिए। बदरपुर विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो बदरपुर विधानसभा से हमारे हरिराम दायमा जी खड़े हैं, जो कई वर्षों से, पिछले कई वर्षों से समाज सेवा करते हुए आ रहे थे, लेकिन आज उन्होंने विधायक चुनाव की तैयारी करी और काफी समय से वो लड़ रहे हैं। हरिराम दायमा जी को अपना समर्थन दे। मैंने तो अपना समर्थन दे दिया। इस बार चुनाव के समय मैंने अपना समर्थन हरिराम दायमा जी को दिया, लेकिन आपको भी सोचना पड़ेगा कि आप किसको समर्थन दोगे, किसको नहीं दोगे, किसकी वोट पर बटन दबाओगे, कौन सा बटन दबाओगे, ये आपको सोचना है। जब तक आप लोग नहीं सोचोगे, जब तक आने वाली पीढ़ी, आने वाला समाज अच्छा नहीं बनेगा। तो मैं अंतिम शब्दों के साथ यही कहूंगा कि बदरपुर विधानसभा की समस्त जनता से मैं अपील करता हूं, आने वाली 5 तारीख को 10 नंबर का बटन दबाना, 10 नंबर का बटन दबाना और हरिराम दायमा जी को अपना विधायक बनाना। अगर हरिराम दायमा जी जीतने के बाद काम नहीं करते तो आप मुझे याद कर लेना, मैं आपके काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।